बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम राबिया है और आप देख रहे हैं सीक्रेट्स ऑफ फिज़िक्स। तो हमने लेक्चर 23 तक कर लिया था, एसिंक्रोनस काउंटर्स पढ़ लिए थे, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे सिंक्रोनस काउंटर्स क्या होते हैं, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले 2 बिट सिंक्रोनस काउंटर को देखेंगे, उसके बाद में 3 बिट सिंक्रोनस काउंटर को। अच्छा, इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। अब हम इनके देखते हैं कि इनका सर्किट किस तरीके से डिफरेंट है और इनका जो टेबल है वो किस तरीके से डिफरेंट है, और इनकी जो काउंटिंग है वो भी थोड़ी बहुत डिफरेंट होती है, ठीक है। यानी जिस तरीके से हम उसे ऑब्टेन करते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब जो 2 बिट सिंक्रोनस काउंटर है, मैंने पहले भी बताया था, 2 बिट का क्या मतलब होता है कि लेट से 0 0, ठीक है, 0 1, ये दो बिट्स है ना, फिर 1 0 एंड देन 1 1, ठीक है। तो अगर हम इसे काउंट करें डेसिमल में तो ये 0 1 2 और ये 3 बनता है, ठीक है। तो 2 बिट काउंटिंग का मतलब होता है, 2 बिट तक काउंटिंग का मतलब होता है कि हम 3 तक काउंट कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज अगर हम आगे 4 तक जाते हैं तो बाइनरी में जो 100 होता है ना, 100 वो 4 होता है, ठीक है। तो 3 बिट काउंटिंग जो है वो 7 तक होती है, 2 बिट काउंटिंग जो है वो कहाँ तक होती है, वो होती है 3 तक। ओके, तो ये वाला जो काउंटर है ये 0 से 3 तक काउंट कर सकता है। अब इसका सर्किट किस तरीके से बनता है, इसका सर्किट इस तरीके से बनता है। अब देखिए 2 बिट काउंटिंग करनी है ना अपने, तो आपको 2 फ्लिप फ्लॉप लगाने पड़ेंगे, ठीक है। आपने क्या करना है जी, सबसे पहले आपने 2 फ्लिप फ्लॉप्स बनानी है, ऐसे 2 फ्लिप फ्लॉप्स, ठीक है। आपने इसको नाम दे देना है फ्लिप फ्लॉप 1 का, और ये फ्लिप फ्लॉप 0 का नाम दे देना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो है इसकी इनपुट्स लिखनी है और आउटपुट्स लिखनी है। मैंने बताया था कि हम यहाँ पे जेके फ्लिप फ्लॉप को यूज़ करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें टॉगल स्टेट को अचीव करना ईजी हो जाता है। यहाँ पे J1 K1, यहाँ पे J0 और यहाँ पे K0, ये इसकी इनपुट्स हो गई। और इसकी आउटपुट्स क्या है, Q1 एंड Q1 बार, इसकी है Q0 एंड Q0 बार। अच्छा, अब आपने यहाँ पर ये चीज़ देखनी है कि एसिंक्रोनस में हमने सिर्फ पहली फ्लिप फ्लॉप को जो है ना क्लॉक प्रोवाइड की थी, और दूसरा जो है वो किस वजह से ट्रिगर होता था, इसकी वजह से ट्रिगर होता था ना। लेकिन सिंक्रोनस में ये डिफरेंस होता है कि यहाँ पर क्लॉक दोनों को एक ही टाइम पर प्रोवाइड होगी, ठीक है। ये इसका क्लॉक सिग्नल है। स्पेलिंग मैंने थोड़े गलत लिखे होंगे, CLOCK है, ठीक है। अच्छा जी, और अब हम इनपुट्स के बारे में बात कर लेते हैं। हमने एसिंक्रोनस में सबको हाई पे रखा हुआ था, ये जो इनपुट्स थी इन दोनों को हाई पे रखा हुआ था। लेकिन यहाँ पर हम ऐसे नहीं करेंगे, डिफरेंट कलर से यूज़ कर लेती हूँ। यहाँ पर हम इन सिर्फ पहली वाली जो है वो क्या होगी, हाई होगी, यानी लॉजिक 1 पर होगी। सिर्फ पहली वाली हमारे पास हाई पर होगी, ओके। और जो दूसरा वाला है ना, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसकी जो आउटपुट है वो इसके लिए इनपुट का काम करेगी, फिर आगे सिमिलरली इसकी आउटपुट इसके अगले के लिए करेगी, अगर हमारे पास 3-4 फ्लिप फ्लॉप्स हैं तो, ठीक है ना। यहाँ तक ये समझ आ गया सर्किट क्या होगा। और यहाँ पर जो है ना, क्योंकि ये इसके लिए जो है वो इनपुट का काम कर रही है, तो यहाँ से हमें जो है वो आउटपुट रिसीव होगी, काउंटिंग हमें यहाँ से मिलेगी, यहाँ से, और यहाँ से हमें काउंटिंग मिलेगी, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, आप पीछे वाली वीडियो जाके देखिएगा एसिंक्रोनस वाली, ताकि आपको अच्छे से डिफरेंस आ जाए। वैसे हम आगे भी इसका एक डिफरेंस करेंगे, ठीक है ना। तो हम अभी इसका टेबल बना लेते हैं, ठीक है। आपने सबसे पहले बनाना है क्लॉक सिग्नल के बारे में बताना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज़ लिखी है ना उनको एज इट इज़ लिख लेना है, J1 K1 Q1 Q1 बार, J0 K0 Q0 एंड Q0 बार, ठीक है। फिर आपने बताना है कि क्लॉक जब हमारी 0 पर थी, जब हमने कोई सिग्नल प्रोवाइड नहीं किया, उस टाइम पर क्या हुआ, J1 और K1 तो 1 1 पर थे, ऐसा ही है। Q1 की जो वैल्यू है वो हम डिफ़ॉल्ट पे 0 ले लेते हैं, जब ये 0 थी तो ये है 1, ठीक है। J0 और K0 भी किस पे है, 0 0 पे, क्योंकि इन दोनों को जो वैल्यू मिलती है वो इससे मिलती है। इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि J और K दोनों की सेम वैल्यू होगी ना। Q0 को भी बाय डिफ़ॉल्ट हम ले लेते हैं 0 पे, और इसको हम ले लेते हैं 1 पे, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, अब आपने देनी है पहली क्लॉक। जब आप पहली क्लॉक देंगे उस टाइम पर क्या होगा, इन दोनों की वैल्यूज़ तो हाई पर ही हैं, ये हमेशा से हाई पर रहेंगी, ठीक है। Q1 जो है वो टॉगल हो जाएगा, जब क्लॉक सिग्नल मिलेगा इन इनपुट्स को
तो क्लॉक सिग्नल मिलने पर क्या होता है, जो हमारी आउटपुट होती है वो टॉगल हो जाती है, तो वो 0 से 1 आ गई। ठीक है, जब ये 1 हुई तो उसका इन्वर्स क्या होगा, 0। ठीक है, और ये इसको जो ये हमारे पास 1 आ गया ना, अब तो यहाँ पर भी 1 1 आ जाएगा। जब यहाँ पर 1 1 आ गया, ठीक है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू भी क्या होगी, टॉगल होगी, और इसकी वैल्यू आएगी 0। ठीक है, एक और क्लॉक सिग्नल देते हैं, 2 3 4 क्लॉक सिग्नल देंगे क्योंकि हमें 3 बिट तक काउंटिंग करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास आ गया 1, एक और सिग्नल हमने दिया, दोबारा से इसकी वैल्यू हो जाएगी टॉगल। ठीक है, ये इसका इन्वर्स क्या आ जाएगा, 1। अब इसको क्या मिलेगी, इनकी जो ये जो इनपुट्स हैं, ठीक है, इसकी आउटपुट से ले रही है ना इनपुट्स, तो यहाँ पर 0 0 ही आएगा, इसकी वजह से यहाँ पे दोनों 0 0 हो गए। जब ये दोनों 0 0 हैं, ठीक है, और उसको कोई क्लॉक सिग्नल भी नहीं मिल रहा, तो यहाँ पर वैल्यू सेम रहेगी, वो टॉगल नहीं होगी। जब ये टॉगल नहीं होगी तो उसका इन्वर्स भी 1 का इन्वर्स 0। समझ आ रही है। फिर एक और क्लॉक सिग्नल देंगे। ठीक है, इनकी वैल्यू तो 1 1 पर ही है अजल से। ठीक है, इनको नहीं छेड़ना हमने। जब हमने एक और क्लॉक सिग्नल दिया इसको, तो दोबारा से इसकी वैल्यू टॉगल होगी। ठीक है, जब इसकी वैल्यू टॉगल हुई तो ये हो गया 0। ठीक है, अब इन दोनों को क्या मिल रही है, Q1 से इसको इनपुट्स मिल रही है ना, तो ये 1 1 हो गया। तो जब इनकी वैल्यू 1 1 होती है और पीछे से क्लॉक सिग्नल भी मिल रहा होता है, तो क्या होती है, टॉगल होती है। ठीक है, यहाँ पर यह आकर टॉगल हो गया, और ये तो हर 1 1 के बाद जो है वो टॉगल होता है। अब आप यहाँ पर देखें कि ये हर 2 के बाद टॉगल होगा और ये वाला हर 1 1 के बाद टॉगल होगा। ठीक है, फिर आगे हम इसकी टाइम डायग्राम भी बनाएंगे। ये 0 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर एक और क्लॉक सिग्नल पर ये वैल्यू टॉगल होकर 0 हो जाएगी, इसका इन्वर्स क्या आ जाएगा, 1। जब ये 0 है तो इनकी वैल्यू भी क्या आ जाएंगी, 0 0। जब ये 0 0 है तो कोई वैल्यू टॉगल नहीं होगी, वैल्यू वही रहेगी, और यहाँ पर आ जाएगा 1। हमारे 4 क्लॉक पल्सेस हो गई। अच्छा जी, 4 क्लॉक पल्सेस हो गए हैं हमारे। अब हम ना एक सिंपल टेबल बनाएंगे। ठीक है, अब आप कहेंगे ये बार बार इतना लंबा चौड़ा टेबल क्यों बनाया जाता है, वो इसलिए बनाया जाता है क्योंकि हमें काउंटिंग लेनी है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ अप काउंटिंग किस तरह आएगी आपके पास, तो डाउन काउंटिंग कैसे आएगी। ठीक है, अगर मैम आपको बोले कि आपने अप सिंक्रोनस काउंटर बनाना है, ठीक है, तो आप अप सिंक्रोनस काउंटर बनाने के लिए आप वैल्यू लेंगे Q0 नॉट पहले रखेंगे, फिर Q1 बार जो है वो आप बाद में रखें, फिर यहाँ पे लिखेंगे काउंटिंग। ठीक है, अब आपने यहाँ पर ना इन वैल्यूज़ को देखना है। ठीक है, ये और सॉरी ये, ठीक है, अप के लिए इन दोनों को देखना है। ओके, अब देखें लिखवाएं वैल्यूज़, पहली क्लॉक पल्स से लिखवानी है। ठीक है, ये 0 0, पहले 0 0, ठीक है, ये आ गई 0, फिर आएगी सेकंड पे, नहीं पहली है 0, नहीं हाँ 0 0, फिर है 0 1, ठीक है, 0 1 तो ये 1 हो गई, फिर 1 0 1 0 तो ये हो गई 2, फिर आएगी 1 1 1 1, ये हो गई 3। ठीक है, अब काउंटिंग के लिए आपको Q1 बार से लेनी है, यहाँ से आपने वैल्यूज़ लेनी है। ठीक है, अगर आपने डाउन काउंटिंग करनी है, डाउन काउंटिंग करनी है, फिर आपने वैल्यूज़ लेनी है Q0 से और Q1 से। ठीक है, इसको सीक्वेंस वाइज लिखते हैं हमेशा, बेशक यहाँ पे हमने Q1 को पहले लिखा है, Q0 को बाद में लिखा है, लेकिन काउंटिंग के लिए आपने सीक्वेंस को देखना है। फिर अब पहली क्लॉक पल्स से देखें, यहाँ पर क्या है 1 1 1 1 क्या होती है 3, फिर है 1 0 ये होती है 2, फिर है 0 1 ये होता है 1, और फिर आ गया 0 0 ये होता है 0। तो ये देखिए ये डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रही है और ये असेंडिंग ऑर्डर में जा रही है, ऐसा ही है ना। तो ये हमारी अप काउंटिंग हो गई और ये हो गई हमारी डाउन काउंटिंग। ठीक है, अब यहाँ से आप एक टाइम डायग्राम भी बना सकते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे टाइम डायग्राम बना लें। अच्छा जी, अब हम इसकी टाइम डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, टाइम डायग्राम बनाने के लिए आपने क्या करना होता है, आपने सबसे पहले अपनी क्लॉक सिग्नल्स बनानी है। ठीक है, यहाँ पे मैं अपना क्लॉक सिग्नल बना रही हूँ और यहाँ पर ये मेरा है पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, मतलब जब पॉजिटिव एज आएगा तो सारी, ये पता नहीं मैंने क्या कर दिया है। ठीक है, जब पॉजिटिव एज आएगा तो मेरी जो फ्लिप फ्लॉप हैं वो क्या हो जाएंगी, ट्रिगर हो जाएंगी। तो मैं इसका बनाती हूँ, ये फर्स्ट क्लॉक पल्स है, ये दूसरी क्लॉक पल्स है, तीसरी और ये चौथी। ठीक है, ये आपने लगाने होते हैं साइन, पॉजिटिव एज यही बनता है ना हमारा,
और ये है क्लॉक सिग्नल। और यहाँ पे बताना होता है कि ये पहली क्लॉक पल्स है, ये दूसरी है, ये तीसरी है और ये चौथी है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, बिल्कुल उसकी लाइन में रहना है। ठीक है, अब आपने देखना Q1 को। ठीक है, Q1 कब हाई है, ठीक है, कब हाई है, वो सेकेंड क्लॉक पल्स पे जाके वो हाई हो गया। ये देखेंगे हाई हो गया सेकेंड क्लॉक पल्स पे जाके। ठीक है, और बाद में थर्ड क्लॉक पल्स पे जाके, ये थर्ड क्लॉक पल्स है ना, यहाँ पे जाके ये क्या हो गया, लो हो गया। ठीक है, फिर ये लो ही रहा, फिर जैसे फोर्थ क्लॉक पल्स आई ये हाई हो गया। ठीक है, तो इसका सिग्नल इस तरह बनेगा, ये Q1 बार है। ओके, अब अगर हम इसको देखें Q0 को, तो ये पहली और दूसरी क्लॉक पल्स पे ये लो ही है। जैसे ही तीसरी क्लॉक पल्स आई, इस लाइन में रहना है, तीसरी क्लॉक पल्स आई तो क्या हो गया, ये हाई हो गया, फोर्थ पे भी ये हाई रहा, और वैसे ही ये क्या था, लो था। ठीक है, तो ये मेरा है Q0 बार। अब अगर आप इसका टाइम पीरियड देखें तो यहाँ से यहाँ तक इसका क्या बनता है, एक टाइम पीरियड बनता है। फ्रीक्वेंसी इसकी क्या बनती है, 1/t। ठीक है, अगर मैं इसकी Q1 बार की देखूं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 1t, यहाँ से यहाँ तक 2t, यानी ये 2 टाइम्स t बन रहा है, यानी 2 टाइम्स द टाइम पीरियड बन रहा है। और अगर फ्रीक्वेंसी को देखें तो ये हो जाएगी 1/2t, ऐसा ही है। अब हम इसको देख लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये 2 टाइम्स t बन रहा है, और यहाँ से यहाँ तक यानी फुल इसकी जो हमारे पास आ रही है ना, पूरी एक वेव आ रही है। ठीक है, पूरी एक पल्स आ रही है, वो 4 टाइम्स ऑफ t है। ठीक है, और t क्या है, एक सिंगल जो है क्लॉक पल्स की जो टाइम है ना, टाइम पीरियड है वो है, तो ये 4 टाइम्स लंबा है। ठीक है, और फ्रिक्वेंसी इसकी क्या आ जाएगी, 1/4 टाइम्स ऑफ t। ठीक है ना, ये इसकी टाइम डायग्राम है। यहाँ से हमें जो है वो हमारी काउंटिंग मिलेगी, और ये उसकी पल्सेस के बारे में हमें बता रहा है। ठीक है, ये अप काउंटिंग के लिए। अगर मैम आपको बोले कि आप डाउन काउंटर बनाएं, ठीक है, तो आपने बताया क्या करना है, आपने जो हमारा है ना Q0 और Q1 आपने वो लेना है। ठीक है, आप इस तरह करेंगे ना, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर इसकी वैल्यूज जो है वो डिफरेंट हो जाएंगी ना, मैं इस तरह करके लिख देती हूँ। यहाँ आ जाएगा 1 1, यहाँ आ जाएगा 1 1, यहाँ पे आ जाएगा 1 0, यहाँ पे 0 1 और यहाँ पर 0 0, इस तरह करके आएगी ना। फिर उसकी जो टाइम डायग्राम है वो भी थोड़ी डिफरेंट बनेगी। अब आपने ये जो है ना खुद ट्राई करना है। ठीक है, डाउन काउंटर के लिए ऐसा ना हो कि मैम आपको डाउन काउंटर का कहें और आप यही टाइम डायग्राम बना दें, नहीं, आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया था, आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है, रट्टे नहीं लगाने यहाँ पर, क्योंकि टीचर ना कभी कभी उन्होंने आपसे पूछा कुछ होता है लेकिन आपको समझ ही नहीं आता, और आप जो है ना कुछ डिफरेंट लिख के आ जाते हैं। तो इस वजह से बच्चे जो है यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा फेल होते हैं, क्योंकि वो रट्टे लगाते हैं, वो रट्टा सिस्टम पे चलते हैं। ठीक है, कि एक ही चीज़ पढ़ी है और एक ही किस्म की चीज़ पढ़ी है और हमने वही लिख के आनी है। ठीक है, वो समझते ही नहीं है क्वेश्चन को कि टीचर ने क्वेश्चन में पूछा क्या है। ठीक है, अभी मैंने देखे आपको एक हमारा टॉपिक था, ठीक है, काउंटर्स का, उसके अंदर हमारे सिंक्रोनस काउंटर आ गए, एसिंक्रोनस काउंटर आ गए। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। ठीक है, उसके बाद ये दोनों भी डिफरेंट है। मैम आपको किसी एक का सर्किट बनाने को बोलेंगी, आप दूसरे का बना देंगे, ऐसे ही है ना। और इसके अंदर भी हमारी अप काउंटिंग आती है, फिर डाउन काउंटिंग आती है। ठीक है, वो हमने रिसीव कैसे करनी है वो काउंटिंग, वो तरीका डिफरेंट है, उन सबकी टाइम डायग्राम्स डिफरेंट हैं। ठीक है, उनकी ये जो वैल्यूज़ यहाँ से हमें मिलती हैं वो डिफरेंट है। एक की हम जो अप काउंटिंग है वो Q0 Q1 से लेते हैं, और सिंक्रोनस में हम Q1 बार और Q0 बार से लेते हैं। ठीक है ना, तो हर ये जो है ना दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं एक तरह से। तो अगर आपने लिख दिया ना ऐसे उल्टा सीधा लिख दिया तो आपके नंबर भी उल्टे सीधे ही आएंगे। ठीक है ना, तो इस चीज़ का आपने कॉन्सेप्ट रखना है। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है इसमें, कोई भी चीज़ समझ नहीं आई, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे लाजमी पूछें, और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।